भाई मुझे काम तो ऐसे करवा रहे हैं जैसे रोकड़े पे लाए हो। आज सुबह सुबह सुंदरी को पार्लर छोड़ने जा ही रहा थे कि रास्ते पे दोस्तों ने ऐसे पेड़ गिरा के रखा था जैसे होली का चंदा अभी से मांगना शुरू कर दिया हो। अच्छा। फिर सुंदरी का पार्लर छोड़ के मैं आ गया घर पे। घर आते ही दादी को जाना था उसकी बेटी के घर यानी कि मेरी बुआ के घर, तो उसे बुआ के घर पे छोड़ के मैंने सोचा रास्ते में ही मेहुल का घर आता है तो क्यों ना उसको मिला जाए। जैसे ही उसके पास पहुंचा बैठा तो ऐसे था जैसे राजमहल में बैठा हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर वो लोग मुझे लेके आए बच्चों का मैच देखने। बच्चे भी इतने अच्छे से मैच खेल रहे थे कि उन्हें देखकर हमें लग रहा था हमारी हो रही यहाँ बेइज्जती। क्या बात कर रहे हैं? तो हमने सोचा बेइज्जती होने से पहले निकल जाने में ही भलाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर रास्ते पे आते ही एक भाई हेलमेट ऐसे पहन कर जा रहा था जैसे उसे रास्ते पे भी भरोसा ना हो। फिर ये दोनों भाइयों को हमने भेजा था वड़ा पाव लेने। ये वड़ा पाव के लिए हमें इतना इंतजार करवाए कि लगा जैसे आलू को इंटरव्यू देकर सिलेक्ट किया जा रहा था। फिर हमने वड़ा पाव ऐसे खाए जैसे सालों से भूखे हैं। फिर हमें आया दूसरे दोस्तों का कॉल। फिर उन लोगों ने बनाया पार्टी खाने का प्लान। तो हम स्पीकर लेकर पहुंच गए हमारे घर, लेकिन बिना सामान लिए पार्टी कैसे हो पाएगी। तो हम तीनों आ गए मार्केट में सामान लेने। सामान लेने की सबसे पहली शुरुआत की टमाटर से, फिर शिमला मिर्च, धनिया, गोभी और पनीर लेकर हम आ गए घर पर। फिर सभी दोस्तों का आते ही हम निकल गए फतेहपुर की ओर, क्योंकि पार्टी करने के लिए हमारे लिए ये बेस्ट जगह थी। फिर रास्ते से जा ही रहे थे कि हमें दिखा मौत का कुआं। उसे देखकर मैं तो ऐसे घबरा गया जैसे लाइव का गेम ओवर लिखा था। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या। फिर थोड़े सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए फतेहपुर। फतेहपुर पहुंचते ही सबसे पहले गाड़ी से मैंने निकाला स्पीकर, तभी वहाँ मुझे मिला मेरा फॉलोवर। उसके साथ फोटो गिरा के मयूर भाई लगे मुझे उड़ाने, भाई मुझे भी फोटो गिराना है। तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी का फूल दे दूं। जैसे ही गोभी का फूल दिया मुझे इतनी शर्म आई कि मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी। देख तो कैसे शर्मा। फिर गाड़ी से सब सामान उतार के दोस्तों ने मुझे बिठा दिया सब्जी कटिंग करने। भाई मुझे काम तो ऐसे करवा रहे हैं जैसे रोकड़े पे लाए हो। फिर मयूर भाई ने जलाई आग और अक्षर भाई ने बनाई पनीर की सब्जी। जैसे ही सब्जी रेडी हुई हम सब ऐसे खाने बैठ गए जैसे पूरे दिन का उपवास था। पकड़ लिया साड़ू। फिर खाना खाकर सभी सुन रहे थे गाना, तभी मैंने सोचा मेरे सिंगल दोस्तों के लिए मोटिवेशन वाला एक गाना सुनाया जाए। જો ભાઈ લાઈફમાં કંઈ કરવાનું હોય ને તો પ્રેમના ચક્કરમાં નહીં પડતો. જેટલા લૂંટાઈ ગયા છે એ લાઈનમાં ઘણા ઊભા છે. જેટલા લૂંટાઈ ગયા છે એ લાઈનમાં ઘણા ઊભા છે. फिर बहुत एंजॉय करने के बाद हम निकल गए घर जाने। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।